Hello dear students, welcome back to CET गाइडेंस सीरीज ऑफ शिवप्रिया जूनियर कॉलेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने आपका इंग्लिश का जो राइमिंग वर्ड एंड राइमिंग स्कीम ये टॉपिक जो है सीईटी रिलेटेड वो देखा था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर सीईटी एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड ऑफ सेंटेंसेस पे आपके सीईटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले काइंड ऑफ सेंटेंसेस कौन से काइंड के सेंटेंसेस होते हैं ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे और इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पूरे 4 काइंड के सेंटेंसेस मेनली होते हैं। सबसे पहला जो है वो है असरेटिव, बाद में सेकंड जो है वो है इम्पेरेटिव, थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, और इसमें से जो सबसे पहला वाला है असरेटिव सेंटेंसेस, उसके 2 टाइप्स पड़ते हैं। पहला टाइप होता है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा होता है नेगेटिव। इस असरेटिव के 2 टाइप्स आते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और ये इम्पेरेटिव के कोई टाइप्स नहीं है। तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स पड़ते हैं। सबसे पहला होता है वर्बल एंड दूसरा होता है WH टाइप, और फोर्थ होता है हमारा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी के और फर्दर टाइप्स नहीं है। ठीक है, तो आते हैं हमारे असरेटिव सेंटेंस पे। असरेटिव सेंटेंस को हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं कि असरेटिव सेंटेंस होता कैसे है, और इन दोनों सब टाइप्स को भी इसमें देखेंगे। अभी हम देखते हैं हमारा सबसे पहला जो टाइप है असरेटिव सेंटेंस, उसको असरेटिव सेंटेंसेस को स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटमेंट। इस असरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी बोला जाता है। इस असरेटिव सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, इट गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन। ये कोई हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। ऑल असरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। इस असरेटिव सेंटेंस का एंडिंग किससे होता है, फुल स्टॉप इस मार्क से होता है। नेक्स्ट इसके बारे में बताया गया है, एन असरेटिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेस के 2 काइंड होते हैं। सबसे पहला सब टाइप है उसका अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। तो आते हैं हमारे अफर्मेटिव की तरफ कि अफर्मेटिव कैसे होता है, ये हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जो असर्टिव सेंटेंसेस पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और जो सेंटेंसेस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे अगर मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये सेंटेंसेस हमारे हो जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें कुछ लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं या फिर पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस ऐसे भी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, उसमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, जिसमें नेगेटिव वर्ड्स जो आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे असर्टिव सेंटेंसेस को नेगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट कैसे होता है या फिर पैटर्न कैसे होता है, मतलब किस पैटर्न में वो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, और इस रेड बॉक्स में एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, उसका पैटर्न लिखा है। क्या होता है पैटर्न, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ब, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो कुछ भी सेंटेंस का बचा हुआ बाकी पार्ट है वो, मतलब इसमें मैंडेटरी क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, और बाकी सेंटेंस का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो सब हम लोग एट द एंड लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, आप लोग एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है आई एन्जॉय हॉर्स राइडिंग। तो ये आई जो है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ये एन्जॉय जो है वो हमारा वर्ब है, और उसके बाद जो कुछ भी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो यहाँ पे बाद में आ गया। तो इस तरह से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो कुछ हम लोगों को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, इसमें कुछ नेगेटिव वर्ड आया कि नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नो वाला कोई वर्ड ही नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसे असरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। उसके बाद हमारे असरेटिव का नेक्स्ट टाइप आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका पैटर्न कैसे होता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद नेगेशन शोइंग वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, नेगेशन शोइंग वर्ड्स मतलब कौन से होते हैं, नेगेशन शोइंग वर्ड्स होते हैं, जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नन हो गया, नथिंग हो गया, नेवर, नाइदर, नॉर। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको बोला जाता है नेगेशन शोइंग वर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में जो कुछ भी नेगेशन शोइंग वर्ड है वो लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब बाकी बचा हुआ सेंटेंस का जो कुछ भी पार्ट है वो एट द एंड ऑफ सेंटेंस लिखेंगे।
फिर उसके बाद में एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या है, आई डू नॉट एन्जॉय हॉर्स राइडिंग। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो आई आया है, ठीक है, तो ये आई मतलब क्या है, तो सब्जेक्ट है। फिर ये डू नॉट मतलब क्या है, डू नॉट जो है हमारा वो निगेशन शोइंग जो वर्ड है वो है। फिर उसके बाद एन्जॉय जो है वो है हमारा वर्ब, और उसके बाद ये जो कुछ भी बचा हुआ पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो हम लोग एट द एंड ऑफ सेंटेंस लिखा। तो इस तरह से हमारे जो दो टाइप्स है हमारे असर्टिव सेंटेंसेस का, सबसे पहला अफर्मेटिव, फिर अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, तो ये दो सेंटेंसेस के टाइप्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पे आते हैं हम लोग अभी। हमारा नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो इसमें हमको क्वेश्चन या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन और आस्क फॉर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आता ही है, ठीक है। और इसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है तो ही वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा नहीं होता जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो हर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता ही है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से दो टाइप्स होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। हमारे ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है येस नो टाइप, ठीक है। तो येस नो टाइप को वर्बल टाइप भी बोला जाता है। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारा WH टाइप, ठीक है। ये हमारा येस नो टाइप जो होता है उसको येस नो टाइप बोलने के पीछे एक रीज़न होता है। तो रीज़न क्या है, द आंसर ऑफ क्वेश्चन विल बी येस और नो। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं हमारे येस नो टाइप या फिर वर्बल टाइप, इनका आंसर हमेशा या तो येस या फिर नो, इनके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इस टाइप को येस नो टाइप बोला जाता है। दूसरा जो टाइप है हमारा WH टाइप, तो इसको WH टाइप क्वेश्चन बोलने के पीछे का भी एक रीज़न है। तो क्या रीज़न है, तो इसकी जो शुरुआत होती है इन क्वेश्चंस की वो हमेशा WH वर्ड, कोई भी एक WH वर्ड जो होती है तो उससे हमारे ये सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। तो WH वर्ड्स मतलब कौन से, तो जैसे हु, वाई, व्हेन, हाउ, तो ये जो WH वर्ड होते हैं उन WH वर्ड्स के साथ इस सेंटेंसेस की शुरुआत होती है, इसलिए इन्हें WH टाइप ऑफ सेंटेंसेस बोला जाता है। और इसका आंसर जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। यहाँ पे जैसे इधर क्या होता था, हम लोगों को येस नो टाइप में या तो येस या फिर नो, इसी तरह से हम लोग को आंसर मिलते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एज अ आंसर मिलती है इस WH टाइप ऑफ क्वेश्चन की। तो ये तो हो गए हमारे WH टाइप के इंटरोगेटिव के सब टाइप्स। अभी इन सब टाइप्स का पैटर्न कैसे होता है ये हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ये हमारा रेड बॉक्स में लिखा है वो है एस नो टाइप के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं या फिर वर्बल जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब कौन सा, तो ये हो गया इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज़। ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हम लोग एट द स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है उस सेंटेंस में उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये होता है हमारे जो हमारे येस नो टाइप का जो पैटर्न है वो होता है। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हैव यू डन योर जॉब। तो इसमें देख सकते हो आप सबसे पहला क्या लिखा है, हैव। तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद लिखा है यू जो कि है हमारा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद लिखा है डन, तो डन हमारा वर्ब है। और उसके बाद में ये जो योर जॉब है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में लास्ट में हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा येस नो टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये येस नो टाइप भी क्वेश्चन नेगेटिव में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हैव यू डन योर जॉब मतलब तुमने तुम्हारा काम किया है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। लेकिन कभी कभी नेगेटिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, तो उसमें कुछ नहीं, बस आपका जो है
यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो लिखते थे उसकी जगह पे आपको डू नॉट लिखना पड़ेगा। जो कुछ भी नेगेशन शोइंग जो कुछ भी अपना हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये डू नॉट मतलब यही है हमारा डोंट, तो वो हेल्पिंग वर्ब के जगह पे लिख लिया। बाकी सारा जो हमारा जो पैटर्न है वो सेम होता है। ये देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग ने लिख लिया जो सब्जेक्ट है वो, फिर उसके बाद में जो हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सेम पैटर्न है, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जगह पे हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ जो निगेशन शोइंग वर्ड जो है नॉट, वो भी लगा दिया है, डोंट लिख दिया। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग लिख सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है हमारा WH टाइप। हमारा नेक्स्ट जो इंटरोगेटिव का टाइप है वो है WH टाइप। तो उसका पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बाकी बचा हुआ पैटर्न तो सेम ही है जैसे हमारा वर्बल का या फिर यस नो टाइप का था, बस इसमें एडिशनल चीज़ क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको WH वर्ड जो है वो लगाना होता है। तो WH वर्ड मतलब कौन सा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो हाउ, व्हेन, व्हाई, हुज, तो ये जो वर्ड होते हैं उन्हें बोला जाता है WH वर्ड। तो ये WH सेंटेंस के शुरुआत में आप लोग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इनमें से कोई भी एक WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये पैटर्न होता है आपके WH टाइप ऑफ क्वेश्चन का। और अगर वो क्वेश्चन नेगेटिव WH टाइप है तो हम लोग जैसे उसमें वर्बल में किया था ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम लोग ने एक नेगेटिव वर्ड लगा दिया था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगा देंगे एक नेगेशन शोइंग वर्ड। अभी देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ WH टाइप। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है हमारा WH वर्ड, फिर उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है डू। ठीक है, फिर उसके बाद में आया है आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद में आया आपका वर्ब, और उसके बाद में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा ये WH टाइप ऑफ क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल हो गया। देख सकते हो आप लोग नीचे, अगर WH टाइप क्वेश्चन नेगेटिव पैटर्न में अगर पूछा गया तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो है। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग जो कुछ भी रिक्वायर्ड नेगेशन शोइंग वर्ड है वो लगाएंगे। फिर उसके बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद में आता है वर्ब, और जो कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव WH टाइप ऑफ क्वेश्चन का भी पैटर्न होता है। तो इस तरह से हम लोग WH टाइप ऑफ क्वेश्चन भी लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस है उस पर आएंगे। हमारा थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में या फिर मराठी आज्ञार्थी वाक्य बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये आज्ञार्थी वाक्य जो है हमारे या फिर आज्ञार्थी वाक्य जो है उसमें क्या होता है, तो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है या फिर कमांड दी जाती है या फिर कोई आज्ञा दी जाती है। तो ये होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम लोगों को क्या दी जाती है, एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है। और ये जो कुछ भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका एंडिंग हम लोग फुल स्टॉप से करते हैं। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता था, उनका एंडिंग हम लोग क्वेश्चन मार्क से करते थे। कुछ उसी तरह से हम लोग हमारे जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका एंडिंग हमेशा फुल स्टॉप से होगा। तो ये उसका रूल होता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका पैटर्न कैसे होता है और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये जो रेड बॉक्स में दो हमारे पैटर्न लिखे हैं वो है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैटर्न। तो पहला वाला जो है वो है सबसे पहले आपको V1 मतलब क्या होता है, जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसे हम लोग V1 बोलेंगे। जैसे गो, वेंट, गॉन, इनमें गो जो है वो V1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को सबसे पहले बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर V1 जो है वो सबसे पहले लिखना होता है, और उसके बाद में रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो लिखना होता है। ठीक है, अगर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डोंट, और उसके बाद में बाकी जो पहले का था उसी तरह से सबसे पहले V1 लिखेंगे और उसके बाद में रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहले देख सकते हो, पहला वाला जो सेंटेंस है वो है हमारे पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, ये जो मेक है ये हमारा V1 है, तो ये सबसे पहले लिख लिया, और बाकी बचा हुआ रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है
इट रेडी, ये हम लोग ने उसके बाद लिख लिया। सेकेंड सेंटेंस जो है वो है हमारे नेगेटिव इम्पेरेटिव का। तो सबसे पहले हम लोग इसकी शुरुआत डोंट से करेंगे, फिर उसके बाद V1 लिखेंगे और उसके बाद में हम लोग जो कुछ भी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो डोंट लिखा, फिर V1, फिर उसके बाद में रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो था नॉइस वो लिखा। तो इस तरह से हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो होते हैं। तो आते हैं हमारे जो लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस बचा है उस पर, उसके बाद में हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा मेन जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस में है उसमें से लास्ट वाला जो है वो है एक्सक्लामेटरी। तो उसमें एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो यहाँ पे आपके जो कुछ भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, जैसे आपको गुस्सा आया है, आपको बहुत खुश हुई है, बहुत आश्चर्य हुआ है, तो ऐसे जो कुछ भी आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करने हैं तो वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे हम लोग ने अभी तक देखा कि कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो असर्टिव सेंटेंस में जाती है, ठीक है। कोई हम लोगों को क्वेश्चन पूछना है, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो वो आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। कुछ आज्ञा देनी है वगैरह, इंस्ट्रक्शन देना है तो वो आता है हमारा इम्पेरेटिव में। उसी तरह से अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो आश्चर्य हो, जो कुछ भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है। और उसी तरह से हमारा जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है उसका एंडिंग जो है वो हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क जो है उसके साथ होंगी। जैसे अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि हमारे जो इम्पेरेटिव है या फिर असर्टिव सेंटेंसेस है उनका एंडिंग किससे होता था, तो हमारे फुल स्टॉप से होता था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एंडिंग क्वेश्चन मार्क से होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनका एंडिंग किसके साथ होता है, तो एक्सक्लामेशन मार्क के साथ होता है। एक्सक्लामेशन मार्क्स आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ये जो है ये हमारा एक्सक्लामेशन मार्क है। तो इसके साथ हमारे एक्सक्लामेशन सेंटेंसेस की एंडिंग होती है। अभी देखते हैं एक्सक्लामेशन सेंटेंस का पैटर्न कैसे होता है। और नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है एक्सक्लामेटरी। जो उसका पैटर्न हम लोग देखेंगे, उसका पैटर्न होता है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारा नाउन फ्रेज और उसके बाद में लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिक्शन आएगा और उसके बाद में एक्सक्लामेशन साइन आएगा, ठीक है। उसी तरह से एक्चुअली ये हमारे एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 पैटर्न में बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारा वो है हाउ, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन आएगा और उसके बाद में आएगा एक्सक्लामेशन साइन, ठीक है। फिर थर्ड पैटर्न है हमारा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सच, फिर उसके बाद में लिखेंगे हम लोग नाउन फ्रेज या फिर एडजेक्टिव जो कुछ भी है हमारा वो, फिर उसके बाद हम लोग देंगे एक्सक्लामेशन साइन। तो इस तरह से हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का भी पैटर्न होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, ठीक है। अगर व्हाट लिखा है तो ही हमारा अ आता है, हाउ के केस में हम लोग अ नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में आप लोग लिखेंगे जो कुछ भी हमारा सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो कुछ भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है प्रेडिक्शन में वो लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग 3 पैटर्न में हम लोग हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस लिखते हैं और हमेशा उसकी एंडिंग एक्सक्लामेशन साइन से ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो ये चारों जो सेंटेंसेस है उनमें सीईटी में कुछ तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे विथ सम एग्जाम्पल्स। सो सीईटी एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जो हम लोग ने 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस अभी पढ़े हैं, साथ ही में उनके सब टाइप्स जो पढ़े हैं, तो उनमें से हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, टर्न दैट थिंग ऑफ, ठीक है। तो इसका हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया है, तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसका पहले मीनिंग समझ लेंगे। टर्न दैट थिंग ऑफ मतलब किसी को आज्ञा की गई है कि वो जो चीज़ है वो बंद कर दो, जो कुछ भी स्विच होगा या फिर फैन होगा या फिर जो कुछ भी बोला गया है तो वो ऑफ करने के लिए बोला गया है। मतलब यहाँ पे क्या, या तो आज्ञा दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है ना। तो आज्ञा या फिर इंस्ट्रक्शन जो देते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आंसर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला इंटरोगेटिव है तो वो हमारा ऑप्शन नहीं है, बी हमारा ऑप्शन है, तो ये हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है
वाई शुडंट बीहेड यू। ठीक है, तो ये सेंटेंस लिखा है और इसका हम लोगों को टाइप फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन मार्क दिया है, और क्वेश्चन मार्क किस में होता है, हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। और साथ ही में अगर सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, और अगर कोई क्वेश्चन या फिर इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूछी जाती है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सेंटेंस है व्हाट अ डेंजरस थिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे लास्ट में यहाँ पे कौन सा मार्क दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। और इस सेंटेंस का मीनिंग अगर आप समझते हो तो यहाँ पे एक भावना प्रकट की गई है। ठीक है, सडन इमोशन जो है हमारे, व्हाट अ डेंजरस थिंग मतलब कोई तो भी मतलब भयंकर सी चीज़ देखने के बाद उसने अपने एक्सप्रेशंस जो है वो इस सेंटेंस में बताए हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमारा हो गया, अगर कोई भी हम लोग इमोशन सडन हमारे जो कुछ भी एक्सप्रेशन है वो अगर शो करते हैं और सेंटेंस के लास्ट में अगर हमारा एक्सक्लेमेशन साइन आता है तो वो सेंटेंस हमारा होता है इम्पेरेटिव मतलब आज्ञार्थी। ठीक है, जो फोर्थ सेंटेंस हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है वो है डोंट अंडर एस्टिमेट द ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वो भी हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सेवेंथ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इट इज़ रेनिंग, इज इट रनिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है और यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी है कि बाहर बारिश हो रही है क्या। मतलब यहाँ पे ये तो हो गया कंफर्म इंटरोगेटिव टाइप का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन ही नहीं है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंटरोगेटिव के दो सब टाइप्स दिए गए, WH टाइप एंड येस नो टाइप। तो इन दोनों में से ये कौन सा है। तो अगर आपको कोई पूछता है बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है तो उसका आंसर आप क्या दोगे, हाँ या ना। मतलब हाँ या ना में अगर आपका आंसर रहता है तो वो कौन सा होता है, हमारा येस नो टाइप। तो हम लोग यहाँ पे येस नो टाइप सिलेक्ट करेंगे। भले ही यहाँ पे इंटरोगेटिव नहीं है ऑप्शन, लेकिन ये WH एंड येस नो था ना, तो हम लोग यहाँ पे येस नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है दे डू नॉट लाइक टू गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, कि मुझे वहाँ उनको वहाँ पे जाना पसंद नहीं है। मतलब ये हो गया हमारा असर्टिव का सेंटेंस। तो असर्टिव यहाँ पे कुछ ऑप्शन है क्या, है ही नहीं। ठीक है, तो असर्टिव के हम लोग ने दो टाइप्स पढ़ते, एक पढ़ा था अफर्मेटिव और दूसरा पढ़ा था नेगेटिव। तो अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उसे हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं, और जिसमें कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम लोग नेगेटिव हमारा सेंटेंस बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस असर्टिव सेंटेंस में निगेशन शोइंग वर्ड जो है नॉट वो आया है। इसका मतलब ये क्या होता है कि ये सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव असर्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9th वाला आई लाइक मैंगोज। तो यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब ये हो गया असर्टिव, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन असर्टिव है ही नहीं। तो असर्टिव के दो टाइप्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे कोई नेगेशन शोइंग वर्ड नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन अफर्मेटिव उसे सिलेक्ट करेंगे। सो इस तरह से हम लोग ने इस लेक्चर में जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उन चारों काइंड ऑफ सेंटेंसेस के सब टाइप्स पे देखे, उनको कैसे पहचानना है ये भी देखा, और सीटी में अगर आपको इस टाइप पे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है ये भी हम लोग देख लिया। सो आई होप ये जो हम लोग ने आज का टॉपिक पढ़ा है ये आपके सीटी एग्जाम में आपको हेल्प करे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम न्यू वीडियोस। अंटिल देन बाय बाय।